जो कि कंप्यूटर लर्निंग का मेरा ये पार्ट 4 का लेक्चर है। तो कंप्यूटर लर्निंग पार्ट 4 में आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स इन कंप्यूटर के बारे में कुछ बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सीसीसी या सीसीसी प्लस की एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो भी आप सबके लिए बहुत मायने लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत यूज़फुल होने वाला ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स इन कंप्यूटर। दोस्तों, नेटवर्क प्रोवाइड कंप्यूटर्स द बेसिक एबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग बिट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स या फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, उस वक्त ये एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में ये जो ट्रांसफरिंग यानी कि डेटा ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस होती है, उसकी बेसिक एबिलिटी के लिए ये नेटवर्क हमें, ये प्रोटोकॉल्स हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है। इन ऑर्डर टू यूज़ नेटवर्क्स वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स। दोस्तों, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क्स से जुड़े हुए होते हैं, तो वो सारे नेटवर्क को चलाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सेट होना चाहिए, जो कि वो रूल्स का जो सेट होता है उसको दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोटोकॉल्स, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है। देन ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड। कम्युनिकेशन के जो प्रोटोकॉल है, जैसे पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, इस टाइप के जो प्रोटोकॉल्स है, इसको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इज़ अ स्टैंडर्ड that is designed to specify how computers interact and exchange messages। दोस्तों, नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट कैसे करते हैं और मैसेजेस या सारी इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हैं, ये सारी जो जानकारी की डिज़ाइन की गई हुई एक बात होती है, वो प्रोटोकॉल के जरिए होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स क्रिएट किए हैं। ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, कितने प्रकार के ये प्रोटोकॉल्स है नेटवर्क को चलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है वो पीपीपी, उसका सिंबल है पीपीपी, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सेकेंड नंबर ऑफ प्रोटोकॉल इज एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थर्ड वन इज एचटीटीपी, यानी कि उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फोर्थ वन इज टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड लास्ट वन इज आईपी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो ये 5 बहुत महत्वपूर्ण ऐसे प्रोटोकॉल्स जो इंटरनेट के नेटवर्क को चलाने के लिए तैयार किए गए हैं। अब हम बात करते हैं ईच प्रोटोकॉल की। हर एक प्रोटोकॉल को हम थोड़ा डीपली जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीपीपी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये क्या है? तो पीपीपी प्रोटोकॉल इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन है ना, एक दूसरे नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पीपीपी बहुत महत्वपूर्ण ऐसा प्रोटोकॉल है। इट इज़ यूज्ड ओवर सीरियल लाइन टू सपोर्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, ये सारे कंप्यूटर के बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सपोर्ट देने के लिए, है ना, ये सीरियल लाइंस के ऊपर ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल काम करता है। Again, it is used to link personal computers to the internet
थ्रू मॉडेम एंड टेलीफोन। तो टेलीफोन लाइन और मॉडेम के जरिए इंटरनेट जो है वो इंटरनेट को चलाने के लिए ये जो लिंक्ड पर्सनल कंप्यूटर्स है उसके लिए ये पीपीपी प्रोटोकॉल बहुत हेल्पफुल हो सकता है। देन सेकंड वन इज एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम वन टू अनदर कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल जो होती है ये सारी फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम करता है। इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड। दोस्तों ये प्रोटोकॉल है ये कॉमनली यूज्ड होता है। कैसे? प्रोसीजर टू डाउनलोड एंड अपलोड फाइल्स ओवर इंटरनेट। अगर ये सारे नेटवर्क के कंप्यूटर्स हैं उनमें से हमें इंटरनेट पे किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करनी होती है तब जाके ये एफटीपी प्रोटोकॉल जो है उसके ज़रिए हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। देन टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तो जो ये प्रोटोकॉल है इज़ अ वाइडली यूज्ड। दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोटोकॉल का यूज़ होता है तो टीसीपी का होता है। तो इट इज़ यूज्ड प्रोटोकॉल्स विच एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट यानी कि क्लाइंट और सर्वर ये दोनों जो है कंपोनेंट उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश करने वाला जो कोई प्रोटोकॉल है दैट इज़ टीसीपी। देन लास्ट वन इज़ आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल अलाउज डाटा ट्रांसमिशन। कैसे डाटा ट्रांसमिशन करता है ये? बाय आइडेंटिफाइंग ईच मशीन ऑन द इंटरनेट बाय यूनिक आईपी एड्रेस। यानी कि हर एक कंप्यूटर का इंटरनेट के ऊपर एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ये दूसरे कंप्यूटर का नहीं हो सकता है। हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, उसके ऊपर जो ये है ये आइडेंटिफाइंग ईच मशीन। तो द इंटरनेट बाय यूनिक आईपी एड्रेस के जरिए ये मशीन जो है उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके ज़रिए ये आईपी जो है वो डेटा ट्रांसमिट करता है। इनफैक्ट ईच आईपी एड्रेस इज़ मेड अप ऑफ अ यूनिक सेट ऑफ नंबर्स। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं 4 एग्जांपल्स 192.22.1.115। तो इस तरह के ये 4 जो मैंने आईपी एड्रेसेस है वो यहाँ पर बताए हैं। तो दोस्तों ये यूनिक आईपी एड्रेस जो है वो हर कंप्यूटर का अपना यूनिक होता है, यानी कि ये दूसरा कंप्यूटर का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसमें ये सारे नंबर्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं और ये 4 नंबर होते हैं, ये एक डॉट के बाद दूसरा, ये डॉट के बाद तीसरा और ये डॉट के बाद चौथा, यानी कि ये 4 नंबर्स का आईपी एड्रेस होता है। और ये सारे 4 नंबर्स जो है इसमें मैक्सिमम नंबर जो होता है उसकी वैल्यू 255 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 255, और मिनिमम वैल्यू ऑफ आईपी नंबर इज़ 1 इन आईपी एड्रेस। तो ये यूनिक आईपी एड्रेस में हर कंप्यूटर में मिनिमम जो ये 4 फिगर में से मिनिमम फिगर होती है वो 1 होती है, मैक्सिमम फिगर है वो 255 होती है। ठीक, यहाँ पर 256 लिखा है लेकिन 255 मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये यूनिक जो एग्जाम्पल है आईपी एड्रेस का ये इसी तरह का होता है, वो हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी यूनिक आईपी एड्रेस बन जाता है। दोस्तों आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर। मैंने जैसे अगली स्लाइड में बताया कि ये 4 नंबर इसमें होते हैं, सेपरेटेड बाय अ पीरियड, डॉट के बाद ईच नंबर इज नोन एज ऑक्टेट। दोस्तों फिर से मैं आपको बताऊं प्रीवियस स्लाइड, तो जो इसमें जो ईच नंबर होते हैं यानी कि 192, देन डॉट के बाद 22, देन डॉट के बाद 1 एंड लास्ट वन इज 115। तो ये 4 जो है इट इज़ नोन एज ऑक्टेट ऑफ दिस आईपी एड्रेस। तो ये जो फिगर है 4 फिगर इंडिविजुअली, ये फिगर दूसरी तीसरी चौथी, तो ये फिगर्स जो है हर नंबर जो है वो आईपी एड्रेस का
ऑक्टेट कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, ईच ऑक्टेट मस्ट बी बिटवीन 0 to 255। ओके, 0 से लेके 255 के बीच में ये सारे नंबर्स होते हैं। उसके फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ आईपी एड्रेस। तो दोस्तों इससे हमें क्या मिलता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या जानकारी मिलती है। तो आईपी एड्रेस इज़ यूनिक। दोस्तों आईपी एड्रेसेस आर यूनिक बिकॉज हर कंप्यूटर का अपना अपना यूनिक एड्रेस होता है, ये दूसरे कंप्यूटर का नहीं हो सकता है। यानी कि कोई भी कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक उसका ए आईपी एड्रेस है। नो टू मशीन्स कैन हैव द सेम आईपी नंबर्स। कोई भी दो कंप्यूटर्स का आईपी नंबर सेम नहीं होता है, एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। आईपी एड्रेसेस आर ऑल्सो ग्लोबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड। दोस्तों ये ग्लोबल ही दिया जाता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये आपका यूनिक एड्रेस होता है एंड स्टैंडर्डाइज होता है। देन लास्ट वन इज ऑल मशीन्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट एग्री टू यूज़ द सेम स्कीम फॉर एस्टैब्लिशिंग एन आईपी एड्रेस। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आज मैंने प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। अगर टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इन कंप्यूटर्स और नेटवर्क आपको बहुत अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को डॉक्टर राजेंद्र दवे ऑन यूट्यूब पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अलग अलग ग्रुप में शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको बहुत मददरूप हो सकता है ऐसा आप मानते हैं और आप और भी जानकारी के लिए बहुत वेट कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।